अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम सदफ बशीर है और मैं आपको अपने न्यू व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा आज का व्लॉग मेरे पिछले व्लॉग से इंटरलिंक्ड है। अगर मैं कहूँ कि ये पार्ट 2 है तो गलत नहीं होगा। इस पार्ट 2 को अपलोड करने में थोड़ा-सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ियात थी, कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से मैं इसको जल्दी अपलोड ना कर सकी। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग भी पिछले तमाम व्लॉग्स की तरह बहुत पसंद आएगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि क्योंकि हमने वीकेंड पर प्लान किया था अलसज्जाद जाने का या दो दरिया जाने का, यही वजह है कि बहुत ज़्यादा हाउसफुल होने की वजह से हमें वेटिंग एरिया पर वेट करने को कहा गया। मगर वहाँ पर वेट करने के बजाय और बहुत ज़्यादा बोर होने के बजाय हमने ये प्लान किया कि क्यों ना अलसज्जाद के मुख्तलिफ प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जाए। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा जाज़िब नज़र, दिलफरेब और हसीन था। लाइटिंग का इस्तेमाल तो इस कदर खूबसूरती से किया गया था कि इसकी वजह से एम्बियंस को चार चांद लगे थे और वो और भी ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश नज़र आ रहा था। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारा नंबर भी आ ही गया। हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम आगे बढ़े और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। अंदर जाकर तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि अंदर के मनाजिर रेस्टोरेंट के बाहर के मनाजिर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे। जितनी देर में वेटर हमारे लिए टेबल साफ़ करते और बर्तन रखते, हमने सोचा क्यों ना अंदर के भी हसीन मनाजिर को कैप्चर किया जाए और उसको अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया जाए। रात की तारीकी में ये टिमटिमाती हुई रोशनियाँ बहुत भली और हसीन लग रही थीं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक माहौल पैदा कर रही। हमारे बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत छोटा-सा कॉटेज था, जिसको रेड और व्हाइट गुब्बारों से सजाया जा रहा था। गोया वहाँ पर या तो कोई सालगिरह का फंक्शन होने वाला था या फिर कोई वेडिंग एनिवर्सरी होने वाली थी। हमने सोचा क्यों ना अंदर जाकर हम भी देखें कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। रात के अंधेरे में ये शांत समुंदर और इसके ऊपर बैठे हुए वाइट बर्ड्स बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहे थे और देखने वाले को बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी ये मंज़र नहीं देखा, इसलिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमने सोचा क्यों ना हम भी कॉटेज में जाएं और जाकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक वीआईपी फीलिंग दें। ये सोचकर हम लोग नीचे उतरे और कॉटेज में जाकर बैठ गए और ऐसा शो ऑफ करने लगे जैसे ये कॉटेज हमारे लिए सजाया गया हो। कॉटेज के अंदर का मंज़र बहुत ज़्यादा रोमानी था और बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। अब ये आप समुंदर का मंज़र देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे मेहमान भी बेचैन थे। इस कदर हसीन और पैसा वसूल मंज़र था और ये समुंदर के ऊपर वाइट बर्ड्स उड़ते हुए और बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहे थे। इससे पहले मैंने कभी भी इतना हसीन और खूबसूरत मंज़र नहीं देखा था। अपनी आँखों से देखकर हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए और ये खुशी हमने अपने दिल में और अपनी रूह में भी महसूस की। ये दूस आखिरकार हमारा टेबल सेट और अरेंज हो ही गया और वेटर हमारे लिए रास्ता बनाता हुआ हमें टेबल की तरफ लेकर जाने लगा। हम टॉप फ्लोर पर बैठकर डिनर करना चाहते थे ताकि और भी मज़ीद रेस्टोरेंट के नज़ारों से और सी व्यू के हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, मगर ऐसा ना हो सका। इसकी वजह यह है कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
ओवर क्राउडेड था और इस कदर रश था वहाँ पर लोगों का कि हमें अपनी मर्ज़ी की जगह ना मिल सकी। लेट होने की वजह से और बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से हमें जहाँ पर भी टेबल मिला हमने उसको गनीमत जाना, क्योंकि भूख से इस वक़्त हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और बल्कि मुझे तो लगता है कुछ मर भी गए होंगे। जो जगह मिली हमने इसी पर तवक्कुल किया और वहाँ बैठ गए। टॉप के मनाज़िर हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए ताकि उसको भी अपने व्लॉग का हिस्सा बना सकें, और आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत टॉप के मनाज़िर हैं और यहाँ जो सी साइड है और वो बहुत ही हसीन लग रहा है। बहरहाल हम आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने टेबल की जानिब रवाना हुए। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी खुला, कुशादा और हवादार था। यहाँ यहाँ पर इतना ज़्यादा रश महसूस नहीं हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए हम अपने टेबल की तरफ रवाना हुए और अपने टेबल पर आकर हम बराजमान हो गए और बाहर के नज़ारों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। यहाँ से भी सी व्यू के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा दिलकश और दिलफ़रेब लग रहे थे। मेरे दोस्त ने खाने का ऑर्डर दिया जिसमें उसने सबकी पसंद को मलूज़े खातिर रखा। ऑर्डर क्योंकि हल्की-हल्की सर्दी थी और बहुत ही प्यारी ठंडी-सी हवा चल रही थी, इसलिए फ़िश का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके उसने चाइनीज़ और बारबेक्यू का ऑर्डर किया। खाना बहुत लाइट और हल्का रखा ताकि हमें वो डाइजेस्ट हो जाए। कोविड के बाद से हम लोगों की आउटिंग और बाहर खाना बहुत ज़्यादा कम हो गया। हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में खाना खाना खाया जाए, लेकिन कभी-कभी मूड चेंज करने के लिए हम लोग बाहर चले जाते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद अब हम मज़ीद वीडियोज़ बनाने लगे ताकि टाइम पास कर सकें और अपनी एम्बियंस आपको दिखाने लगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस कदर हसीन वो रात थी, वो डिनर था जो हम सब ने एक साथ एंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम सब लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद ना सिर्फ़ मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी और वो मुझसे मिली थी, बल्कि हम एक साथ काफ़ी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। बचा हुआ खाना हमने पैक करवाया और ताकि बाहर किसी भी फ़कीर को या कोई भी अगर गरीब नज़र आए तो उसको दे दें। खाना बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़ और बहुत हल्का जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही था। खाना खाने के बाद हम लोग घर वापसी के लिए उठ खड़े हुए और आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए बाहर की तरफ रवाना हुए। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स को पसंद किया, मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा
प्यार से, मोहब्बत से अपना ये व्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही मोहब्बतें देते रहें। मुझे आप लोगों की मोहब्बत की, मुझे आप लोगों की एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही हैं।